हाय दोस्तों, नमस्कार। आप में से सभी लोग जो अप्लाई करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन फॉर्म को, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या गलती आपसे हो सकती है। बड़े ध्यान से गौर से देखना और एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक बटन में प्रेस कर दो पहले ही, क्योंकि थम्स अप पे प्रेस करोगे तो एजुकेशनल वीडियो को प्रमोशन मिलता है, वो जरूर करना है। देखिए, ये आपका लॉग इन करना है, यहां पर आना। मेरी बैच है एवीपी बैच, जो एसबीआई क्लर्क के लिए है। और आप सबको कहूंगा मैं, आप में से किसी ने भी अगर अभी भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। 24 दिसंबर से शुरुआत होगी इस बैच की। एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। आखिरी मौका यार, 11 मतलब 13,000 से ज्यादा वैकेंसी, इतना शानदार है। 3 बजे मैं पढ़ाऊंगा लाइव। बाकी आप सब दोस्तों, बाकी टीचर को देखो, सबकी एक घंटे की क्लास है। बढ़िया से पढ़ो यार। और इस बैच की दो चीजें, आपकी खास चीजें जो ध्यान रखनी है। पहली, मैं आप सबसे कहूंगा 2 ही क्लास पढ़नी है। 2-2 घंटे हर टीचर को दो। इंग्लिश में 2 घंटे दो, शाम को 5 बजे दो, और ये 3 बजे दो। बस 2 घंटे देने, आपका काम हो जाएगा। बस 2 घंटे ही देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 घंटे दो, आपका काम बन जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है। बाकी अनअकैडमी पर देखो, आज आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन के लिए फ्लैट 50% ऑफ है अभी। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 महीने और एडिशनल मिल जाएंगे। 2499 में बेनिफिट उठाओ। आज 17 दिसंबर है, आखिरी आज डेट है, ठीक है। तो बाकी आप देखो, हर किसी पे डबल वैलिडिटी मिल रही है। मैं आपसे कहूंगा कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो और बस हो गया आपका काम, ठीक है। इतना करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आए बता देना यार। और मेरा कहना है यार, पूरी ताकत लगाओ। अब जो भी है, जितना भी है, यही है एसबीआई क्लर्क। पूरी ताकत लगा दो, आपके पास बढ़िया मौका है। मौके बार बार नहीं आते, है ना। तो sbi.co.in ना, इस पर आप टैप करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होकर आएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। आप सीधा टैप करेंगे और ये दिख रहा है साइड में ऊपर, देखो मेरे करियर का पेज दिख रहा है ना। आप इस करियर पे टैप करेंगे, इस तरीके से पेज होकर आएगा ओपन। लेटेस्ट अनाउंसमेंट आ गया, इस पर टैप करेंगे और ये जो पहला वाला डॉट है ना, इस पर टैप करना है। यहाँ टैप करके लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पर आओ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया हुआ है, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे। और जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी गई है, ध्यान से एकदम नाम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट। पहले फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम है कुछ तो लिखो, सरनेम यानी लास्ट अगर कुछ लिखते हो तो लिखो, नहीं लिखते हो तो मत लिखो, ठीक है। और जो भी लिखो एकदम बिल्कुल सही स्पेलिंग होनी चाहिए जो भी लिखोगे। ये देखो आपके सामने ये, अरे क्या सेलेक्ट हो गया। हाँ देखो, जो भी लिखोगे इस तरीके से आएगा, ठीक है। ओके, नंबर ध्यान डालना, ध्यान से। मैंने नंबर डाला, नंबर डल गया। ऑल्टरनेटिव नंबर हो तो बिल्कुल डाल देना। कई बार आपका नंबर बंद हो गया, क्या हुआ, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ईमेल आईडी भी बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी है, जो भी बनाओ gmail.com होगा तो @gmail.com डाल देना। दोबारा से भी पूछेगा ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये गड़बड़ हो जाती है। ईमेल आईडी ना वो गड़बड़ लिख देते हैं, और उसके बाद दोबारा में भी लिखेंगे ना, कंफर्म ईमेल आईडी में भी गड़बड़ लिख देते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं उनकी ईमेल आईडी में क्या नंबर लिखा हुआ है ना। और उसके बाद फिर मुझसे पूछते हैं, सर क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा, फिर अब क्या होगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप ऐसा नहीं करना आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, और इसके बाद ये सेव इन नेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मेरे पीछे लिखा होगा, आप नेक्स्ट करोगे। और कोई गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पर मुझसे विशाल परिहार @gmail.com, देखा बात करते करते गड़बड़ हो गई, एल रह गया था। अब ठीक है, चलो। अब ये पूछेगा आई यू श्योर, तो एक बार देख लेना। ऑब्वियसली आप श्योर हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये पूछेगा यहाँ पर देखो, कि आपको अपनी स्कैन्ड फोटोग्राफ डालनी है जो आपको लगानी है, फिर कंफर्म करना है। एक सिग्नेचर, तो मैं आपको बता देता हूँ, फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप अपने, फोटो तो आपको मालूम है फोन से खींच लेना। और जब बड़ा हो साइज तो साइज छोटा कर लेना। ऐसे ही सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आप अच्छे से करना, ब्लर मत कर देना, ठीक है। और थोड़े अच्छे फोन से उसकी फोटो खींचना। और डाउट रहे कि नहीं फोन अच्छा नहीं है, तो साइबर कैफे पे जाकर ही स्कैन करवा लेना, सिंपल। उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो जरा मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड करके बताता हूँ। फोटो अपलोड करके देखते हैं हम दोस्तों। मैंने फोटो निकाल ली अपनी, और तो दोस्तों ये मैंने अपनी फोटो भी अपलोड कर दी है और ये सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अगला स्टेप आपके सामने ये आएगा, ये बहुत केयरफुली चूज करना है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एक सर्कल, ठीक है। आपको सर्कल चूज करना है। तो आप जिस भी सर्कल के हो ना, तो उस सर्कल का देखो आप किस सर्कल में आपकी वैकेंसी। आप जिस भी स्टेट के हो ना, उस स्टेट का सर्कल दिया हुआ है। ये आपकी ना नोटिफिकेशन में आया हुआ है। आपको फिर भी लग रहा है नहीं कैसे पता चलेगा, क्या नोटिफिकेशन में आओ, ये रहा देखो नोटिफिकेशन, ठीक है।
इसे डाउनलोड किया और ये देखो सबके सर्कल लिखे हैं। स्टेट लिखा है जैसे गुजरात स्टेट, तो गुजरात स्टेट का सर्कल क्या है, अहमदाबाद। ठीक है, ऐसे करके आप यहां पर आओ, देखो सभी स्टेट लिखी हुई है, सभी स्टेट लिखी हुई है। तो आप स्टेट को देखो, स्टेट का सर्कल भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब यहाँ पे, यहाँ स्टेट है, इधर सर्कल है। आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपका सर्कल क्या है, लखनऊ और न्यू दिल्ली, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग इसको सर्कल चूज करेंगे। आपने सर्कल चूज किया, मैं आपको बताता हूँ इधर से। चलो फॉर एग्जांपल मैं सर्कल चूज कर लेता हूँ, लखनऊ सर्कल आएगा, लखनऊ न्यू दिल्ली, ये सर्कल आ गया। सर्कल प्रेफरेंस वन, अब इसमें प्रीफरेंस है, प्रीफरेंस में लखनऊ रखना चाहता हूँ या फिर न्यू दिल्ली, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा देना, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया है। प्रेफरेंस टू बाय डिफॉल्ट लखनऊ हो गया। आप जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश हमने चूज किया था सर्कल, तो उत्तर प्रदेश के ऑप्शन ऑप्शन में आएगा। लोकल लैंग्वेज जहां के लिए भी चूज कर रहे हो आपको आनी चाहिए, यहाँ के लिए हिंदी और उर्दू है, तो हिंदी हमने चूज कर लिया। ठीक है, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, हाँ हाँ पढ़ा है, लिख देना यस। नहीं पढ़ा तो नो लिखोगे, और नो लिखने के बाद आपको एलपीटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो देना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ा हुआ है तो यस लिख दिया। कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी के हो ढंग से चूज करना, ईडब्ल्यूएस हो अगर सर्टिफिकेट है तो आप चूज करना, ओबीसी सर्टिफिकेट है तो चूज करना, है ना, नहीं है तो आप फिर जनरल रहोगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो, अब जनरल के बाद अब इसमें सब कास्ट तो इसमें आएगी नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं। बाकी इधर फिर कुछ आएगा नहीं, यहाँ आएगा आई यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई, अगर आपने एसबीआई से अप्रेंटिसशिप की है तो यस लिखो, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसमें है, और नहीं है तो नो लिख देना। लिखोगे यस तो आपको ये डेट अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, यही भी अब आपके लिए नहीं आएगा। और अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो यस लिखिए, तो आपसे सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो कि किस कैटेगरी की डिसेबिलिटी, विजुअली इंपेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ऐसे करके आप लिखिएगा। नहीं है तो आप नो लिखिएगा, फिर आपको कुछ भी चूज नहीं करना। फिर आप यहाँ पर, ये क्या है, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेबियल पैल्सी और एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। अब आपका यहाँ पर डिसेबिलिटी में आएगा तो एक भी नहीं आएगा चूज करने का, एक कुछ आएगा, ऑप्शन ही नहीं एलिजिबल होंगे। यहाँ आ रहा है देखो, हाँ ये कौन सा है, आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, इफ यस, ये देखो सेक्शन दिया है इसमें से है तो यस चूज करना, नो है तो नो चूज करना। नो चूज कर लोगे तो इसमें से कुछ आएगा नहीं चूज करने का, ये सीधा यहाँ आएगा। कौन सा रिलीजन है आपका, जिस भी रिलीजन के आपने अपना रिलीजन चूज कर लिया, अदर में अगर आप चूज करना चाहो तो अदर चूज कर लेना। फिर अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, यस करोगे तो आप बता देना क्या है, नो करोगे तो बता देना, मैंने नो लिख दिया यहाँ पर। नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रखी है। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, अगर आप इस कैटेगरी में से विडो या डिवोर्स्ड विमन है, विमन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। या आप अपने अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। यस करेंगे तो आप दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली आगे इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। ठीक है, डिसेबल है यस और नो आप अकॉर्डिंगली फिल करिएगा। पीरियड ऑफ सर्विस है तो आप यहाँ फिल करेंगे, नहीं है तो आप नो पे कर दिया, तो हमारा ऑप्शन एल नहीं आया। आर यू अ डिस्पोंडेंट ऑफ सर्विसमैन जिनकी डेथ हो गई थी इन एक्शन डी एक्स एस में, है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिएगा। अगर आर यू मल्टी, ये सब एक्स सर्विसमैन है, अगर आप यस करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं। एसबीआई, आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन दी क्लरिकल कैडर, ऑब्वियसली नहीं कर रहे होंगे आप, जो कर रहे होंगे तो कर लेना यस, अदरवाइज नो। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन, ये नो करोगे, नहीं होगा। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट, अगर आपने कभी ऐसा अपना लोन लिया है और अगर आप डिफॉल्ट रहे हो तो यस करना, जिसने नहीं लिया है कभी तो नो कर देना, नहीं रहे हो डिफॉल्ट तो भी नो करना। बाकी क्या है, इज और आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर और एंटीसीडेंट मोरल टर्पिट्यूड बाई पुलिस, पुलिस कोई केस हुआ बता देना, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, विच यूटी और स्टेट टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, जो आप प्रिलिम का एग्जाम जहां देना चाहते हो आप चूज कर लो। मैंने यहाँ पर देखा और मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, रुक जाओ, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, मेरे लिए पड़ेगा, आप चूज कर लेना, ऑटोमेटिकली कोड आ गया।
सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेंटर में आप दिल्ली वाला ही ऑप्शन आया यहाँ पर। सेंटर अब ये मेंस के लिए पूछ रहे हैं, तो मेंस के लिए भी मैंने चूज कर लिया। ध्यान से चूज करना है सेंटर, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर हो गया। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माय नेम एंड आईडी। आप बिल्कुल कंफर्म करते हैं, ओके करेंगे। आईडी प्रूफ में आपको क्या लिखना है, आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हो। आपने डाल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने पैन कार्ड डाल दिया। आपको काइंडली इंडिकेट मिनिमम ऑफ मीडियम ऑफ पेपर प्री और मेंस का, हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू। इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश उर्दू, क्योंकि यही दो लैंग्वेज आपकी बनती है। तो जो भी आपने चूज किया था, ऑब्वियसली हिंदी वाले काफी होंगे, उर्दू वाले भी हो तो चूज कर लेना। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना आप दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ध्यान से देख के डालना, ठीक है। हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। और आप इसमें से ये रही आपके, जिसमें भी आप एलिजिबिलिटी होगी कोई भी आप डाल देना, जिसमें भी आप एलिजिबल हो रहे हो, फॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाल दी, तो इसके हिसाब से मैं अभी 23 साल का हूँ, आप जितने साल के हो आ जाना। जेंडर लिखेंगे, डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर सिस्टर, भाई ये जरूर बताना हो तो यस और नो करके। जेंडर क्या है तो अभी आएगा नहीं, नेम ऑफ ट्विन ये फिर कुछ नहीं आएगा। मैरिटल स्टेटस, आप में से ज्यादातर लोग तो अभी शादीशुदा नहीं होंगे, है ना, अनमैरिड होंगे। बाकी अगर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप में चूज कर लेना, ठीक है, जो भी आपको चूज करना है। फादर नेम आप लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे करके। अरे ये तो फर्स्ट नेम पूछा हुआ है ना, फर्स्ट नेम लिखा हमने। जिनके पापा का नेम बहुत सारे बड़े हों, मिडिल में सारे डाल देना, ठीक है। मदर नेम लिख देना, मिडिल आएगा नहीं, यहाँ आया, मैंने यहाँ लिखा, ऐसे करके। शादी वादी हो रखी है तो स्पाउस लिख देना, ठीक है। एक एक कौन सा नाम आ रहा है, अड़ा, चलो। जो आपका एड्रेस है आपने एड्रेस डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, एड्रेस पूरा आपने लिखा। डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख देना पूरा कंप्लीट। स्टेट लिख देना, उत्तर प्रदेश। इंफॉर्मेशन पूरी ढंग से डालना। आपने ये लिख दिया, इसके बाद दोनों एड्रेस सेम है तो इस पे टैप कर देना। चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। अरे ये मेरे लिए आ रहा होगा, कोई बात नहीं। अरे इतने सारे नाम कहाँ से आ गए, हटाओ। कुछ भी डाल दो, परमानेंट जो भी आ रहा है। चलो सेव नेक्स्ट करेंगे। कोई एक चीज रह गई है, छूट गई है, हाँ। ये स्पेस रह गया था, स्पेस रह गया इसलिए नहीं हुआ था, हो गया। सेव नेक्स्ट करेंगे। देखो, ग्रेजुएशन कब हुई थी, आपने अपीयर्ड हो या पास हो चुके हो। अगर रिजल्ट नहीं निकला है 31 दिसंबर से पहले निकलेगा तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। पास लिख दो। आपने जिससे भी की हो आपने उससे लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल के आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, सब कुछ है, आपने कुछ भी जो जिससे भी किए, नेम ऑफ कॉलेज आप लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा BRAU, ठीक है। कब पास हुए आपने वो लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल जब भी पास हुए हो आप, ठीक है। परसेंटेज कितने हैं, मैं 60 लिख दे रहा हूँ यार। ग्रेड कौन सी आई, फर्स्ट क्लास आ गए, चलो, ठीक है। और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री अगर आपने करी है तो लिखो, नहीं करी तो नहीं लिखने की जरूरत है, बस हो गया काम, ठीक है। अब ये नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर आपने कभी पहले नौकरी करी है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर चाहिए आप तो यस लिखो, नहीं चाहिए तो नो लिखो। असल में होता है क्या, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं तो आपके लिए मिलती है, SC ST कैटेगरी से तो। लैंग्वेज नोन, हिंदी तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आपको हिंदी तो उत्तर प्रदेश में चलती है। तो लैंग्वेज रीड करनी आती है, राइट करनी आती है, बोलनी आती है, और लिख दो और कौन कौन सी आती है। इंग्लिश भी आप सबको आती होगी, लिख दो। इसके अलावा भी कुछ और आती है तो वो भी लिख देना, ठीक है। चलो, सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वैलिडेट कर लेना। सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगी, तो वैलिडेट जरूर कर लेना कि हाँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। वैलिडेट आप लोगों को कर लेना है, करने के बाद अग्री, ठीक है। चलो, कंप्लीट हो गया, आई श्योर, श्योर हो गए भाई पूरा। चलो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन,
आप इंक पैड खरीद लेना 10 रुपए का, नहीं तो पेन की स्याही लेना, उससे लगा देना। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन भी भरना। डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगा, क्या लिखना है, इधर आओ देखो नोटिफिकेशन पे ना, गिरा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ना सेम एज इट इज लिखना है आपको। ब्लैक पेन से लिखना, व्हाइट ब्लैक मतलब एकदम साफ ब्लैंक बैकग्राउंड में ब्लैक पेन से लिखना, साफ साफ एकदम क्लियर क्लियर, फोटो लेके अपलोड कर देना। ठीक है, अपलोड कर दोगे दोस्तों और सेव नेक्स्ट करोगे, बस उसके बाद पेमेंट कर देना है, दैट्स इट, हो गया आपका काम। इतना ही करना है, कर दो। और कोई और दिक्कत आए मेरे को बता देना। फॉर्म लेकिन फाइनल सबमिट, फीस सबमिट करने से पहले पहले तक दोस्तों जो भी डाउट हो क्लियर जरूर कर लेना। ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लो यार। अनअकैडमी पर ये सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी डेट है फॉर यू ऑल। देखिए दिख रही है ना आपको, ये इमेज पूरी दिख रही है, मैं सामने से हट जाता हूँ। क्योंकि यार ये बैच है एबीपी बैच जो एसबीआई क्लर्क के लिए है, और आप सबको कहूंगा मैं, आप में से किसी ने भी अगर अभी भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये 24 दिसंबर से शुरुआत होगी इस बैच की। एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे, आखिरी मौका यार। 11 मतलब 13,000 से ज्यादा वैकेंसी, इतना शानदार है। 3 बजे मैं पढ़ाऊंगा लाइव। बाकी आप सब दोस्तों बाकी टीचर को देखो, सबकी एक घंटे की क्लास है, बढ़िया से पढ़ो यार। और इस बैच की दो चीजें आपकी खास चीजें जो ध्यान रखनी है। पहली, मैं आप सबसे कहूंगा 2 ही क्लास पढ़नी है, 2-2 घंटे हर टीचर को दो। इंग्लिश में 2 घंटे दो, शाम को 5 बजे दो, और ये 3 बजे दो। बस 2 घंटे देने, आपका काम हो जाएगा। बस 2 घंटे ही देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 घंटे दो, आपका काम बन जाएगा, बस दैट्स इट। ठीक है, बाकी अनअकैडमी पर देखो आज आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन के लिए फ्लैट 50% ऑफ है अभी। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, 6 महीने और एडिशनल मिल जाएंगे 2499 में। बेनिफिट उठाओ, आज 17 दिसंबर है, आखिरी आज डेट है। ठीक है, तो बाकी आप देखो हर किसी पे डबल वैलिडिटी मिल रही है। मैं आपसे कहूंगा कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो और बस हो गया आपका काम। ठीक है, इतना करो, कहीं कोई प्रॉब्लम आए बता देना यार। और मेरा कहना है पूरी ताकत लगाओ, अब जो भी है जितना भी है यही है एसबीआई क्लर्क, पूरी ताकत लगा दो, आपके पास बढ़िया मौका है। मौके बार बार नहीं आते, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।